Hello friends, welcome to our channel Current Affairs. Hello friends, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is Devashish Awasthi और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ हिस्ट्री का टॉपिक है, बट एग्जाम में 2 मार्क्स आपको जरूर दिला देगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं. दैट इज फेमस स्लोगन्स. हिस्ट्री के जो फेमस स्लोगन्स हैं वो किस पर्सनालिटी ने कहा है. सीधा क्वेश्चन आएगा, स्लोगन दे देंगे, आपसे पूछेंगे ये स्लोगन किस पर्सनालिटी ने कहा है. तो ऐसे स्लोगन्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जिस पर्सनालिटी को डिस्कस करने वाला हूं वो है जवाहरलाल नेहरू. ओके, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर. इनके फेमस कोट्स या स्लोगन्स कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो देखिए, एक स्लोगन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये हैवी इंडस्ट्रीज जो थी ना उनको बड़ा प्रमोट करते थे. ठीक है, मतलब कहते थे हैवी इंडस्ट्रीज लगाओगे तो डेवलपमेंट देश की ऑटोमेटिकली होगी. तो उनका कोट देखिए, हैवी इंडस्ट्री इज अ सिनोनिमम ऑफ डेवलपमेंट. याद रखिएगा, सो हैवी इंडस्ट्री इज अ सिनोनिमम ऑफ डेवलपमेंट. तो मतलब एक तरीके से बिल्कुल हैवी इंडस्ट्रीज लगाई तो देश में डेवलपमेंट होगी. ये कोट किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने. नेक्स्ट आप देखेंगे, आराम हराम है. ये बहुत कॉमन आप सुनते रहते हैं. सीधा पूछा था आराम हराम इस स्लोगन किसका है, तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट है, ये भी अच्छा स्लोगन है इनका, माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई. हर आंखों से आंसू पोंछना चाहते हैं ये. ओके, तो जस्ट रिमेंबर दैट इज अ कोट बाय हुम? जवाहरलाल नेहरू. पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड. आपको पता होगा पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये भी फेमस कोट है जवाहरलाल नेहरू का. 1929 से आप रिलेट कर सकते हैं, लाहौर सेशन से जब ये बात की गई थी पूर्ण स्वराज की. ओके, तो अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कोट्स बता रहा हूँ. नेक्स्ट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज. ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, फेमस कोट. ओके, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू का है. और जब देश आज़ाद हुआ था ना तो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. ओके, तो ये भी बड़ा फेमस उनका स्टेटमेंट है जब देश आज़ाद होता है. तो ये भी पूछा था किसने कहा था, आंसर है जवाहरलाल नेहरू. ओके, नेक्स्ट पर्सनैलिटी को मूव करते हैं. नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारी बाल गंगाधर तिलक, जिनको एक्सट्रीमिस्ट में काउंट करते थे हम. ओके, तो बाल गंगाधर तिलक, इनको ये भी कहा था फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता था. और ये किसने इनका नाम रखा था, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं कौन मुझे बताएगा फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कौन कहता था. ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये आपको बताना है. चलिए अब इनके फेमस कोट्स देखते हैं. ये सबने पढ़ा होगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. 1916 में याद रखिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. नेक्स्ट देखा जाए तो इनका इंपॉर्टेंट कोट है, वी विल नॉट अचीव एनी सक्सेस इन आवर लेबर्स इफ वी क्रोक वंस अ ईयर लाइक अ फ्रॉग. ओके, तो ये भी बड़ा फेमस स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में तो ऑलरेडी आ चुका है. किसने कहा है, तो आंसर बाल गंगाधर तिलक है. तो इसमें ये भी याद रखना, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहते थे. इनकी दो फेमस मैं बता दूं आपको न्यूज़पेपर भी थे. एक का नाम था मराठा जो इंग्लिश में था, और एक था केसरी जो मराठी में था. याद रखना, तो ये दोनों फेमस न्यूज़पेपर भी आपको इनके याद रखने हैं. और ये दोनों कोट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आते हैं अपन, दैट इज लाला लाजपत राय. बहुत फेमस, अगेन एक्सट्रीमिस्ट लाला लाजपत राय. ओके, और आपने लाइन बहुत सुनी होगी, साइमन गो बैक. ओके, तो साइमन गो बैक ये कोट है लाला लाजपत राय का. नेक्स्ट आपको पता होगा इन पे लाठी चार्ज कर दी गई थी और जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती लाला लाजपत राय की. तो देखिए एक इंपॉर्टेंट कोट है, अ ब्लो टू द स्टिक ऑन माई हेड, ठीक है, will prove to be the nail of the casket of the British rule. This is very important. Okay, तो याद रखिएगा, a blow to the stick on my head, उनके जो डंडों से मार रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से. ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जो कॉफिन बना हुआ है एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये लास्ट उसका नेल है, इसके बाद वो मतलब पूरी तरीके से दब जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ये उनका फेमस कोट है लाला लाजपत राय का. नेक्स्ट बात करता हूं महात्मा गांधी की. अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे डू और डाई, करो या मरो, ये तो सबको पता है. ये कोट किसका है, महात्मा गांधी का है. अब एक फेमस कोट है क्विट इंडिया, भारत छोड़ो. अब देखिए कभी क्वेश्चन आता है, अगर भारत छोड़ो ये टाइटल दिया किसने, ये दिया किसने, दैट इज क्विट इंडिया दिया किसने, तो ये दिया है यूसुफ मेहर अली ने. रिमेंबर, हाँ, पॉपुलराइज आप क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, बट अगर आए क्विट इंडिया ये जो कोट है ये दिया किसने, तो आपको यूसुफ मेहर अली आंसर लगाना है. महात्मा गांधी जल्दबाजी में मत लगा देना. ओके, महात्मा गांधी का एक फेमस कोट और है, सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस. साफ सफाई
देश में इंडिपेंडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक महात्मा गांधी का फेमस कोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस की ओर मूव करते हैं और बड़े सिंपल हैं। दिल्ली चलो, ओके, जय हिंद, ये फेमस कोट्स हैं। एक और है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो फेमस कोट्स हैं बाय सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इस समय बहुत न्यूज़ में भी है। नेक्स्ट बात करता हूँ, पंडित मदन मोहन मालवीय, अगेन वेरी फेमस, ओके, हिंदू महासभा के फाउंडर हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में अगर बात करें तो इनका फेमस कोट सत्यमेव जयते, ये पूछा जाता है सत्यमेव जयते कोट किसका है, और ये आप लोग नहीं बता पाते हैं। मदन मोहन मालवीय इसका करेक्ट आंसर है, ओके। और इनको हम महामना के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा इनको महामना या पंडित के नाम से, याद रखिए इन दोनों के नाम से इनको बुलाया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट बात करता हूँ भगत सिंह की। भगत सिंह बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और इनका एक कोट है, याद रखिए, इंकलाब जिंदाबाद। अभी जो इंकलाब जिंदाबाद है, एक्चुअली क्वेश्चन यह है इस टर्म को कॉइंड किसने किया है, तो उसका आंसर है हसरत मोहानी, रिमेंबर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कॉइन तो हसरत मोहानी ने किया है, बट ऑफ कोर्स इसको यूज़ किया है भगत सिंह ने, पॉपुलराइज भगत सिंह ने किया है। तो अगर कोट आता है तो आप भगत सिंह लगा सकते हैं, बट अगर कॉइन टर्म आ रहा हो, ये ऑप्शन दिया है, तो आपको ये आंसर लगाना है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है, तो ये भी किसने कहा है, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी किसने कहा, भगत सिंह ने। तो भगत सिंह इज ऑल्सो वेरी फेमस पर्सनैलिटी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर्सनैलिटी पे आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देश के पहले होम मिनिस्टर, और इनका कोड देखते हैं क्या है, डोंट गिव टैक्स, कर मत दो, कर मतलब होता है टैक्स, कर मत दो, दैट इज डोंट गिव टैक्स, ये इनका फेमस कोट है। नेक्स्ट है, जो इंपॉर्टेंट कोट है, ये आता है, मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट अ स्ट्रेंथ, ओके, अनलेस इट इज हार्मोनाइज्ड एंड यूनाइटेड प्रॉपरली देन इट बिकम्स अ स्पिरिचुअल पावर, रिमेंबर। सो मैन पावर विदाउट यूनिटी, अगर यूनिटी नहीं है तो याद रखिएगा वो स्ट्रेंथ नहीं हुई। तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, चंद्रशेखर आजाद, आजाद हूं मैं, आपने सुना होगा, तो आजाद करके ही कोट है, देख लेते हैं इनके बारे में। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, ठीक है, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। तो बड़ा फेमस कोट है, बड़ा अच्छा कोट है, और नाम से पता चला आज़ाद वर्ड यूज़ हो रहा है, तो चंद्रशेखर आज़ाद का ये फेमस कोट है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, बहुत फेमस पर्सनैलिटी अबुल कलाम आज़ाद, और इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बारे में स्टेटमेंट दिया था, और ये कोट बहुत फेमस है कि मुस्लिम वर फुलिश, ठीक है, दे डिमांडेड प्रोटेक्शन, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन डिमांड की, और हिंदूज वर ऑल्सो फुलिश बिकॉज दे रिजेक्टेड दैट डिमांड। एक डिमांड कर रहा है प्रोटेक्शन की, एक डिमांड रिजेक्ट कर रहा है, तो दोनों ही फुलिश हैं, ये उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी यूनिटी जो है वो टूट रही है, ये अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। अब अबुल कलाम आज़ाद का नाम लिया है तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम जरूर आना चाहिए। ये बड़ा अच्छा कोट कहते हैं, ये तो आपको लाइफ में भी काम देगा एपीजे अब्दुल कलाम का, कि देखिए आप लाइफ में एक बार सक्सेस पा जाए ना, तो आप मेहनत मत छोड़ना, वरना लोग जो है ना वो कहेंगे जो उसको सक्सेस मिली थी ना वो फ्लूक थी, वो लक से मिल गई थी। तो कोट पढ़ते हैं, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड सो मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक, वो लक के थ्रू मिल गई थी, वरना तो ये जीत नहीं पाते। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जो कि एक बहुत मोटिवेशनल कोट भी है, ओके। नेक्स्ट बात करता हूँ लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन किस तरह आप देखिए कांग्रेस को, ठीक है, क्लियरली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो वॉइस रॉय थे पार्टीशन के टाइम पे, बंगाल पार्टीशन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल पार्टीशन किया था, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, ठीक है, टॉटर कर रही है, और वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इज टू पीसफुल डिमाइस। तो टॉटर कर रही है और मेरा काम है कि मैं उसको एकदम खत्म करके यहाँ से जाऊँ। तो एकदम शार्प क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कौन, लॉर्ड कर्जन, जो वॉइस रॉय रहे थे इंडिया के, ओके। डफरिन अगेन ये भी वॉइस रॉय रहे हैं, इन्होंने भी कांग्रेस को अगेन क्रिटिसाइज किया, कैसे, कांग्रेस इज अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन, एक बॉडी है, ओके, ऐसा लॉर्ड डफरिन कह रहे हैं, अगेन अब वॉइस रॉय थे ये भी, ठीक है। नेक्स्ट अरबिंदो घोष, ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ओके, और बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट थे। इन्होंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट थे और इनको लगता था उस टाइम पे मॉडरेट्स जो थे वो रूल कर रहे थे कांग्रेस को, तो कांग्रेस एक तरीके से बेगिंग इंस्टीट्यूट है, भीख मांग के ले रही है, लड़के नहीं ले रही है, इसलिए वो ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, अरबिंदो घोष, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ अदर स्लोगन्स की, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्लोगन अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ट्वीट किया था कि किसी को विश करने के लिए, मैं बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जय जवान जय किसान, ये सबको पता होगा, सर लाल बहादुर शास्त्री,
और गांधी जी सॉरी और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने एक वर्ड और जोड़ दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ओके, ये किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने, याद रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपने सुना होगा, मोहम्मद इकबाल, दिस इज वेरी फेमस कोट, ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओके, वंदे मातरम, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रिमेंबर, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम। तो सारे याद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स बता रहा हूँ, ठीक है, और वो एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। बैक टू द वेदास, दिस इज अगेन वेरी फेमस, ये तो आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। आंसर है दयानंद सरस्वती। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की फॉर्मेशन की थी। ओके, नेक्स्ट है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये बड़ा अच्छा कोट है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता, ये शायद आपको नहीं पता होगा, इसको याद कर लो। ओके, नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, बड़ा फेमस है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और ये भतेंदु हरीशचंद्र जी ने कहा, याद रखिएगा। तो भरतेंदु हरीशचंद्र ने कहा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ओके, नेक्स्ट आगे कोच की बात करता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बड़ा फेमस कोट है, और ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, बहुत फेमस पर्सनालिटी राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, नेक्स्ट अगर बात करो, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा, काकोरी ट्रेन रॉबरी से रिलेटेड। ओके, तो राम प्रसाद बिस्मिल इज वेरी फेमस पर्सनालिटी। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अभी मैंने डिस्कस किया, वापस रिपीट आ गया, इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ओके, जन गण मन अधिनायक जय है, ओके, दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये आपको पता होगा, नेशनल एंथम है जन गण मन। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज मारो फिरंगी को बाय मंगल पांडे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट दो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोटल रेवोल्यूशन, इंग्लिश हिंदी में कहेंगे संपूर्ण क्रांति, ये बहुत फेमस है, ये बहुत बार पूछा गया, आंसर है इसका जयप्रकाश नारायण। ओके, और अगला जो है जय जगत, ये बहुत फेमस है, यही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी ट्वीट किया था, ठीक है, किसके लिए? विनोबा भावे के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में जय जगत ट्वीट किया था, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। ओके, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, स्लोगन्स हैं, वो आपको बता दिए जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको फेमस कोट्स याद हो गए होंगे, है ना। अगर आप हमारे चैनल में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यहाँ पर मेंशन है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही है, आप चाहें चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सक्षम लोग जो हों, 1 रुपये से लेके जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स, याद रखिएगा हमारा सबसे प्लस पॉइंट है कि हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट से आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप करिए आप। अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, तुरंत आप ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, और वो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं सारे लेक्चर्स। ओके, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स है, इवन कोर्सेज, स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, और एग्जाम्स के लिए वो सारे बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। नोट्स ऑर्डर करना है, नंबर मैंने मेंशन कर रखा है, आप नंबर नोट डाउन करिए। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट करिए, और अगर कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आगे तक जा सके। थैंक यू।